जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हुआ हंगामा। कठुआ के हीरानगर में हुआ यह हंगामा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस समय एक पार्टी के कार्यक्रम में थे शामिल। वकीलों की वर्दी में कुछ युवाओं ने किया हंगामा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोलने को लेकर हुआ हंगामा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी सुरक्षा में सेंध। एसएचओ और डीएसपी पर एक्शन की मांग और कहा यह एक साजिश है। क्या है पूरी खबर, देखिए मेरे साथ आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में। करोड़ों की लागत से बनने वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो जम्मू कश्मीर को मिल चुकी है, मगर जम्मू वर्सेस कश्मीर का मामला अभी सुलझ नहीं रहा। ये यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुलेगी या जम्मू में, इस बात पर अभी जम्मू कश्मीर सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई। और ये जिन मार्च में जिस तरह से लगातार असेंबली सेशन के दौरान छाया रहा था, आज दोबारा एक बार चर्चाओं में आ गया। और चर्चा का कारण था, आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी पहुंचे हुए थे हीरानगर। दरअसल वो हीरानगर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम था 12 जुलाई को जम्मू में होने वाली बैठक को लेकर। ये बैठक मादरे मेहरबान के कार्यक्रम को लेकर जम्मू में होगी, और इन्हीं बैठकों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ये फाइनल कर रही है कि आखिर दिल्ली में जो धरना दिया जाना है स्टेटहुड को लेकर, उसमें किस तरह से लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे। जैसे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हीरानगर पहुंचे और वो कार्यक्रम में अभी बोलने ही वाले थे कि उतनी देर में सफेद कमीज और काला कोट पहने एक युवक ने अपनी जेब से एनएलयू की मांग वाला एक पर्चा निकाला और लहराते हुए ये मांग की कि सरकार एनएलयू को लेकर फैसला क्यों नहीं कर रही, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। ये बोलते हुए वो लगातार नारेबाजी करने लगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उन्हें रोका और ये कहा कि तुम ये कार्यक्रम को खराब कर रहे हो, इस कार्यक्रम में सियासत कर रहे हो। ऐसे में वकील की वर्दी में पहुंचे उस युवक ने ये कहा कि दरअसल मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक युवा हूं और हम चाहते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में ही बने, और सरकार इस पे कोई फैसला क्यों नहीं ले रही, इसको लेकर मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। खैर, सुरक्षा कर्मियों ने और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत उस युवक को बाहर निकाला, मगर वो युवक जब बाहर पहुंचा लगातार नारेबाजी करता रहा। उसके साथ कुछ और युवा भी पहुंच गए और उन्होंने भी अपने जेबों से वो तख्तियां, वो पोस्टर निकाले जिसपे एनएलयू जम्मू में खोलने की मांग थी, और उन्हें पुलिस ने हाउस अरेस्ट या गिरफ्तार नहीं किया बल्कि सड़क के एक तरफ कर दिया। वीडियो में आप लोग ये सारा कुछ साफ देख सकते हैं कि आखिर हुआ क्या, किस तरह का हंगामे वाला माहौल था। दो तस्करी नहीं रुकी, वो नहीं रुका दी बाबा असा ही करना सब पता कौन करा दे, कौन करा नहीं पता सारा। मेरे को बड़े सबूत सर, सबूत ने बड़े सारे सबूत कोर्ट से दियो सर। तुसका सर सारे कने बहस करने साडी इंटरेक्शन क्या हुआ दी है, तुस साडे कने इंटरेक्शन क्या करा दे, बोलो नहीं बस क्या करा दे, चुप करो तुस खड़े उठे चलो, इथे चलो इथे चलो, चुपचाप करो, बोलना नहीं बस। ए देखी सकने सर, ये की है सर, बच्चे का साडा राइट है। एनएलयू सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपको कोई रोक रहा, कोई आपको क्या बोल रहा है, आपको कोई उनको बात नहीं है। सुरेंद्र सर, आप हमसे बात कर सकते हो इस बारे में, अपने ही बात कर सकते हैं सर। नहीं पहले सर सीएम मुझे बताओ, सीएम सर का मिलेगा क्या करा दे, कोई बात नहीं, कोई बात ये गल करो तो तुम वकील। बिल्कुल सर, क्या कानून क्या कहता है? बिल्कुल सर, मुझे बताओ, कहता है इन बच्चों को छोड़ो, अपने हकों के लिए नीचे करो, कोई फायदा नहीं। सर हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन है, तुम एक ना आप वकील हैं सर, मैं सर एनएलयू क्यों, ये पुलिस तुम्हारे साथ पुलिस जान के ड्रामा कर रही है, जो जान के ड्रामा कर रही है। अगर किसी पे दम है तो लेके रखो, मजाक क्या मजाक, छोड़नी। ये हंगामा लगातार चलता रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पार्टी का कार्यक्रम अंदर करते रहे और बाहर ये लोग नारेबाजी करते रहे। वहां के एसएचओ और उसके साथ साथ बाकी पुलिस कर्मियों से इन युवाओं की बहस भी होती रही। मगर इतने में जैसे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाहर आए
और वहां पर नारेबाजी और तेज हो गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी सीधे उन युवाओं के पास गए और उन्हें कहा कि आप लोग सियासत कर रहे हो। उन युवाओं ने कहा हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है, मगर हम केवल जम्मू कश्मीर के युवाओं की मांग रख रहे हैं। इस बहस के बीच पुलिस बीच बचाव करती नजर आई और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां से मुड़ गए, मगर वो युवक नारेबाजी करते रहे। ऐसे में मीडिया के सामने डिप्टी चीफ मिनिस्टर अचानक आए और उन्होंने वहां उप मुख्यमंत्री ने इस सारे हंगामे को अपने ऊपर हमला बता दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल जैसे जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ था एक बैंकेट हॉल में, वैसा ही हमला प्लान किया गया आज उनके खिलाफ। उनके पास पहले भी जानकारी होती है कि कई बार उनके ऊपर लोग ऐसा हमला प्लान कर चुके हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस कोई खास नहीं कर रही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस और ये युवा मिले हुए थे, ये एक साजिश थी और मांग ये की कि डीजीपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से वो मांग करते हैं कि डीवाईएसपी और एसएचओ हीरानगर के खिलाफ एक्शन हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए और उसकी जांच की जाए कि आखिर क्यों उन्होंने उप मुख्यमंत्री जो एक वीवीआईपी हैं जब उस इलाके में आ रहे थे तो पूरी तरह से सुरक्षा के अरेंजमेंट नहीं किए। हालांकि हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से बात की है, उनका कहना था कि अमूमन डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जितने अरेंजमेंट होते हैं वो अरेंजमेंट हीरानगर में उस समय थे, मगर क्योंकि एक्स्ट्रा जो अरेंजमेंट की बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं वो तभी होते हैं अगर ये कार्यक्रम जो है ऑफिशियल कार्यक्रम हो, जबकि ये एक पार्टी का कार्यक्रम था। मगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी पूरी थी, उनकी अपनी सुरक्षा भी पूरी थी और जितनी सुरक्षा वहां पर लगाई जानी जरूरी थी उतनी सुरक्षा लगाई भी गई थी। उनका कहना था कि उन युवाओं के पास केवल पोस्टर थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि एनएलयू का ये जिन वापस जिंदा हुआ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक नारेबाजी हुई, हंगामा तो उनकी सभा में हुआ, ये बात हम बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं। तस्वीरों में, वीडियो में आप लोग ये साफ तौर पर देख भी सकते हैं, देख भी चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि उसके बाद ये खबर तुरंत वायरल हो गई और हीरानगर से लेकर नौशहरा तक के सोशल मीडिया पेजेस पर इस खबर को डाल दिया गया। अब इसके पीछे कारण क्या था? कारण क्या वाकई में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोलने की मांग थी या फिर ये सियासत थी, या फिर केवल ये सियासत करने का कार्यक्रम था कि आखिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सभा में सियासत करनी है। हालांकि जिन युवाओं ने ये पर्चे लहराए थे उनका कहना था कि वो युवा हैं और वो इस कार्यक्रम में केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग लेकर आए हैं। मगर अगर हम पिछले 2-3 दिनों पे नजर डालें तो इन्हीं युवाओं ने जो किताब जिसमें अलगाववादी और आतंकवादियों का मंडन किया गया था, जिस किताब में महिमा मंडन हुआ था, उस किताब को लेकर भी हीरानगर में एक प्रदर्शन किया था और वो भी वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी जगह वायरल हुआ है और अपलोड हुआ है। तो आखिर इसके पीछे कोई संगठन है या ये युवा वाकई में जम्मू के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं? अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कोई एफआईआर लगाती है, पुलिस क्या कोई इस मामले में जांच करती है और आखिर इस जांच में निकलकर क्या आता है। मगर अगर ये मांग केवल एनएलयू तक है तो फिर एनएलयू की मांग अभी भी लगातार युवाओं के दिलों में काफी कटाक्ष कर रही है। और जिस तरह हमने देखा था कि असेंबली के दौरान जम्मू के विधायक जम्मू में एनएलयू को खोलने की मांग करते थे और कश्मीर के विधायक कश्मीर में, मगर उमर अब्दुल्ला सरकार इस पे कोई फैसला अभी तक नहीं ले पाई है, इसलिए एनएलयू की मांग चल रही है। मगर फिलहाल आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रम में हुए हंगामे को आप कैसे देखते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको लगता है कि ये मांग केवल एनएलयू की थी या फिर कारण कुछ और था? बहुत धन्यवाद।